ये है भवानी की एक गौशाला, बहुत ही मशहूर गौशाला है। मैं इसको शक्ति स्थल बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है गऊ के अंदर उसके सींगों से लेकर पूंछ तक और उसकी पीठ से लेकर खुर तक दैविक शक्तियाँ निवास करती हैं और बहुत ही शक्तिशाली। यहाँ आने के बाद आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, आपको एक लगेगा कि आप एक ऐसी धार्मिक जगह पर आ गए हैं। मेरे सामने मिस्टर ध्यानी हैं जो प्रबंधक हैं इस गौशाला के। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, समय मांगा कि मुझे यहाँ के बारे में विस्तार से बताएं। तो ध्यानी साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा कि आपने हमें समय निकाला हमारे लिए और आपने आश्वासन दिया कि आप पूरी गौशाला में दिखाएंगे। तो प्लीज़ इस गौशाला के बारे में बताइए कि गौशाला स्थापित कब हुई थी। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप श्री कृष्ण गौशाला में आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। ये श्री कृष्ण गौशाला 1995 में अगस्त में जन्माष्टमी के दिन शुरू हुई थी। उस समय यहाँ पे स्टार्टिंग में जो गौवंश थे मात्र 13 गौवंश थे। सिर्फ 13 गौ से शुरू किया? 13 गौ से मैं स्टार्ट किया था। धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। आज की स्थिति ये है कि आज हमारे पास 8600 प्लस गौवंश है। 8600? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और इनके खान पान की व्यवस्था कैसे करते हैं? ऐसा है कि हमने यहाँ पूरा एक व्यवस्था रखी है। जितने भी हमारे बाहर के जो गौवंश है, जिनको कि लोकल जो गांव वाले होते हैं, जिनका ज़रूरत नहीं होती है, सबको बाहर भगा देते हैं। ओके। सब जो लेफ्ट आउट है, जो स्ट्रे कैटल्स हैं, वो सब हमारे पास यहाँ आते हैं। यहाँ हमने सबका स्वागत है, चाहे वो नर हो या मादा हो, गौवंश है, चाहे गाय हो, चाहे नंदी हो, सबको यहाँ हम अपने साथ पालते हैं। और इनके लिए खान पान की व्यवस्था यह है कि मात्र 20 रुपये जो है हमको गवर्नमेंट देती है प्रति गाय। प्रति गाय? हाँ, 20 रुपये देती है, जो कि आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। बहुत कम है। आज की तारीख में एक गौवंश के ऊपर कम से कम 155 रुपये का खर्चा रोज का आता है। हमारे पास यहाँ अप्रोक्सीमेटली 300 गौवंश जो है गौ सेवक काम करते हैं और उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनका पूरा रख रखाव, उनके बच्चों के लिए सारी व्यवस्था हमको यहाँ करनी पड़ती है। साथ साथ जितने भी हमारी ये गौवंश है, इनके लिए तूड़े की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था और बिजली पानी की व्यवस्था सब हम करते हैं। यहाँ एक ट्रस्ट, श्री कृष्ण गौशाला एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट के हमें करीब 325 ट्रस्टी हैं। सब लोग मिलके धीरे धीरे चंदा इकट्ठा करते हैं। बाहर से चंदा आता है, लोग अनुदान आता है थोड़ा बहुत, उससे हमारे खर्चा निकलता है। जबकि आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में बहुत ये मुश्किल है, क्योंकि भूसे का जो रेट है वो पिछले साल 4 रुपये था, 4 रुपये 50 पैसे था। आज वो 12 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा है, तो 3 गुना रेट बढ़ गया है। प्रतिदिन का खर्चा यहाँ पे करीब 8 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा है। इनका चारा वेट के हिसाब से बताइए, ताकि जनता को पता लगे कि कितना चारा। और क्या ये चारा आसपास के गांव से आता है, कहीं स्पेशल जगह से मंगाते हैं? चारा भी है, हम थोड़ा सा तो लोकल हमको मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा खेती नहीं है। पर ये हरियाणा का बॉर्डर आता है, तो हरियाणा की तरफ से भी हमारे पास चारा आता है। सूखा भूसा भी हम पंजाब से और हरियाणा से भी मंगाते हैं। दिल्ली में जब सीजन होता है तो थोड़ा बहुत दिल्ली से भी हमको मिल जाता है। बाकी हरा चारा जो है लोकल दिल्ली से, हरियाणा से, हमारा पूरा जो लोकल है वहाँ से हमारे हरे चारे की व्यवस्था होती है। प्रतिदिन की रोज़ की हमारी जो खपत है भूसे की 300 कुंटल, एक दिन का 300 कुंटल करीब 30 टन। अच्छा। 30 मीट्रिक टन भूसे की है। और जो चारा है हमको 1 लाख कुंटल, हमें 1 लाख केजी करीब 100 कुंटल 100 टन के आसपास रोज चारा चाहिए। ये जो इसका दूध निकलता है, दूध से क्या इसका आपको अथॉरिटी है, सेल भी करते हैं या दूध के प्रोडक्ट बना करके आप मतलब बेचते भी हैं? जैसे बेचना बुरी बात नहीं है, क्योंकि गौ सेवा कर रहे हैं, गौ को खर्च भी कर रहे हैं, तो कमाई का जरिया हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि दूध या दूध के छाछ या दूध बना के बेचते भी हैं? 8600 गौवंश है, इनमें से मात्र दूध देने वाली 400 के आसपास दूध देने वाली है। और जो गाय, देसी गाय जो दूध देती है, उनके साथ उनका बछड़ा या उनकी बछड़ी होती है, वो भी दूध पीती है। फिर भी हमारा रोज़ का जो प्रोडक्शन है ये 1700-1800 लीटर पर डे का कलेक्शन है। उसको हम यहाँ पे अपना बाहर जो है हमारे ट्रस्टी वाले लोग हैं जो जानकार हैं, वो दूध खरीदते हैं हमसे। रोज के खर्चे में थोड़ा राहत मिलती है। गौ सेवक आपके यहाँ पर है, उनकी रहने की व्यवस्था भी उधर की है आपने?
या आसपास से सराउंड कितने लोग होंगे जो काम करते हैं यहाँ गौशाला के अंदर, जिनको रोजगार मिला है इस गौों की वजह से? मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास 300 गौ सेवक हैं। 300 गौ सेवक हैं जो कि दूर दराज से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं। लोकल कम है यहाँ पर, बाकी सब दूर से। उनको रहने की पूरी व्यवस्था है। हम सबको अलग अलग हमने मकान देके रखे हैं। उनको हमारा खाने के लिए व्यवस्था है, फ्री उनको खाना भी है। अच्छा, खाना पीना का? खाना पीना और रहना। उनके बच्चों की पढ़ाई? उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक छोटा सा स्कूल भी खोला हुआ है। अंदर स्कूल है? अंदर स्कूल है और उनके बच्चों को सारी शिक्षा यही मिल जाती है। जो बेसिक शिक्षा है वो हम यहाँ उनको देते हैं। एक बार समय निकालेंगे, एक बार पूरा देख के आते हैं, तो जानकारी दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, उनको एक जानकारी मिलेगी, वो भी प्रेरित होंगे यहाँ आने के लिए। आप प्लीज़ एक बार चलेंगे हमारे साथ? जरूर जरूर। थैंक यू। 24 दिन में लेके क्यों जाते हैं? ये जगह कौन सी है? बड़ा लग रहा है कि यहाँ पे पूजा पाठ कुछ होता होगा। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है। गौ सेवक जो है सुबह भी जो सुबह हवन भी होता है और दोनों टाइम यहाँ पे हमारा हवन चलता रहता है। पानी किस लिए है ये? क्या पानी गौ सेवा के लिए है। जितने भी गोवंश हैं, इस समय धूप है, इस समय हम अपने शेल्टर में हैं। हाँ जी। जब छाए हुए कि यहाँ पे आ जाते हैं शाम को है, दिन में वहाँ रहते हैं। ये गोवंश का हमने चारा डाल दिया। अब जितने गाय हैं अपना वहाँ से पारे से खुलेंगी। अच्छा, यहाँ आ जाएंगे सारी चारे के लिए? अच्छा, चारा खाने के लिए। परिक्रमा के लिए रथ है जिससे बैल को चलाएगा। हमारे लिए स्पेशल उन्होंने इंतजाम किया है कि हम इसमें हमें गौशाला घुमाएंगे। ये देखिए कितनी आनंद है कि ये आम जनता इसमें बैठती है। आम लोग जो आते हैं वो यहाँ पर आकर के इसके द्वारा पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। और मज़े की बात है, इसको बैल खींचेगा, इसका हम सफर करेंगे परिक्रमा के लिए। देखिए एक बैल भी आ गया है। ये देखिए ध्यान जी ने बैल को घुमा दिया। ये देखिए ये बैल हमें इसमें लेकर के जाएगा। यहाँ पर एक बार आप जरूर आएँ, आनंद लें इस जगह का। जैसा मैंने आपको पहले बताया, धार्मिक जगह है, धर्म स्थली है। सौभाग्य है कि मुझे इस रथ यात्रा में बैठने का मौका मिल रहा है। पूरी परिक्रमा आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमारे गौशाला में होता है। ठीक है, आप भी आइए ये देखिए हमारे साथ संचालक यहाँ के प्रबंधक ध्यानी जी हैं जो हमें इस पूरे टूर पर लेके जा रहे हैं। जी आपने जगह जो बताई थी मुझे, यहाँ पे गौवंश जितनी भी गौएँ यहाँ आ जाती हैं शाम के वक्त? हाँ, शाम के वक्त यहाँ आती हैं। हाँ। यहाँ पे पूरी रात यहाँ रहती हैं, उनके लिए चारा की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये चारा रखा है, ये चारा, ओके ये ये। व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है। अच्छा, पानी कितना लग जाता होगा दिन में यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पानी जो नीचे पानी है वो नमकीन पानी है, साल्ट अच्छा, वाटर है। अच्छा। ये पीने योग्य नहीं है। तो हम जो पानी है हरियाणा से मंगाते हैं। अच्छा। हरियाणा से मंगाने के बाद हम यहाँ स्टोर करते हैं। अच्छा, टैंकर से पानी आता है यहाँ पर? हाँ, बाकी नहीं, हमारे तालाब है। अच्छा। तालाब में हम पानी को स्टोर करते हैं, रिचार्ज करते हैं। उसके बाद हम इसको पानी यूज करते हैं। ओके। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ देखेंगे अभी। माँ का दूध पियेंगे और उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, ये बच्चे गए हैं सारे, ये जो आपने सेक्शन बनाया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, बच्चों गए हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध पीजिए, आप आराम से बैठे रहिए। ये देखिए
ध्यानी जी, आप यहाँ कब से हैं? आप कब से आपने संभाला है यहाँ का जिम्मा? मैंने मई 2020 में कोरोना काल में मैंने ये संभाला है। अच्छा। और उसके बाद आके मैंने ये काफ़ी डेवलपमेंट किया है, परिक्रमा मार्ग बनाई है, बाकी अलग अलग बाड़े बनवाए हैं, अलग अलग बाड़ों में हमने उनको रहने की व्यवस्था की है, अलग अलग गायों को सेग्रीगेट करके रखा है। तो आपका अनुभव क्या है? आप पहले भी गौशाला में थे कहीं? मैं आर्मी, क्या बताया आपने? आर्मी से रिटायर्ड हैं आप, उसके बाद में पहले देश सेवा की, उसके बाद उसके बाद गौ सेवा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ध्यानी जी हमारे मुझे अभी पता लगा ये देशभक्त रह चुके हैं पहले से, और देशभक्ति के साथ साथ अब ये गौ भक्ति भी कर रहे हैं, यहाँ पर गौ सेवा भी कर रहे हैं। और मैं जैसे कि बता चुका हूँ इस रथ की आप इसको ध्यानी जी, रथ इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका रथ का इसका बैल रथ है। बैल रथ है, ये बैल रथ नाम है इसका। हॉस्पिटल भी होगा हमारा, हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे डॉक्टर्स यहीं पे होते हैं? डॉक्टर नहीं है, हाँ। डॉक्टर की पूरी टीम है। अच्छा अच्छा। और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा। देखिए, जो हम सफर कर रहे हैं ये बैल रथ में बैठ करके हम पूरी गौशाला का परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखिए, आपके लिए भी सौभाग्य की बात है, पूरी परिक्रमा आपको दिखाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग को रोक नहीं रहा हूँ, पूरी परिक्रमा आपको मैं कराऊंगा। आपने अभी तक ऐसी परिक्रमा की भी नहीं होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आप करेंगे। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपको ये मौका पहुंचाऊं, ये आपको शुभ अवसर मिले। देखिए, आप यदि परिक्रमा के दौरान थक जाते हैं तो यहाँ पे प्याऊ का इंतजाम भी किया हुआ है। यहाँ हमने लाखों तुलसी के पौधे भी लगाए हैं, पीपल के, बड़ के, पाकड़ के। अच्छा। जिससे कि यहाँ पे इलाका थोड़ा वातावरण में शुद्धि आए, गाय को छाए मिले। गाय को छाए। इसलिए हमने पिछले मानसून में हमने 6000 पेड़ लगाए यहाँ पे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। और ये तुलसी जो देख रहे हैं, लाखों तुलसी हमने यहाँ लगाई है। इसका नाम ही तुलसी वन है। ओ, इसका नाम तुलसी, इसे इलाके के इस ब्लॉक का नाम तुलसी वन है। ये पूरा तुलसी के लाखों पेड़ हमने यहाँ लगाए। ओके, ये चारा तैयार है इनके लिए। अभी परिक्रमा के दौरान पहले मैं आपको पूरी ये गौशाला दिखाऊंगा। लगभग कितने एकड़ में बताया आपने? 37 एकड़ में। 37 एकड़ में ये गौशाला बनी हुई है, जो कि अपने आप में मुझे ध्यानी जी ने बताया कि पूरी दिल्ली में तो कहीं नहीं है ही नहीं इतनी बड़ी। एनसीआर की सबसे बड़ी ये, जो कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरी तरीके से मैनेज किया हुआ है। और आप लोग अपने बच्चों को यदि पिकनिक के लिए किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी बगीचे में लेके जाते हैं, किसी आप कहीं भी लेके जाते हैं बच्चों को मनोरंजन के लिए, एक बार बच्चों को धार्मिक स्थली जरूर दिखाएं। ये अपने आप में एक मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा आपके बच्चों के लिए। और हमें अपनी जो हमारी परंपरा है, हमारा जो वेद और पुराणों में हम पढ़ते आए हैं गौ के विषय में, कि गौ में दैविक शक्ति है। गौ अपने आप में उसके जैसा मैं पहले बता रहा था कि इसके कण कण में देव का निवास करते हैं। एक बार लाओ तो सही बच्चों के। यहाँ पर देखिए, गोबर की सौंधी सौंधी खुशबू, गौमूत्र की खुशबू, ये बिल्कुल बहुत एक अजीब सी इसमें वातावरण के अंदर शुद्धि का परिचय दे रही है हमें ये। सच में आप आइए जरूर यहाँ पर। रात के लिए गौओं के लिए इंतजाम हो रहा है। कोई भी इस धर्मशाला, इस गौशाला के अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कोई चीज़ की कमी नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा प्रबंधन यहाँ पर किया हुआ है ध्यानी जी ने, और समय समय से लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी गौएं तैयार हैं। देखिए, ये सब गौएं तैयार है कि अभी इनको यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाने वाली है। दुधारू गायें दूध के लिए तैयार हैं। ये सब, ये देखिए नंदी बाड़ है सारा ये ध्यानी जी ने बताया मुझे कि ये नंदी बाड़ है। ये देखिए, सब इनको पता है कि शाम को खाने की तैयारी करनी है, इनका भोजन का समय हो रहा है। ये गौशाला बहुत बड़ी है अपने आप में। तो क्या आप यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो भी उसका भी आयोजन करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हमारा हर प्रति माह में अमावस के दिन हमारे ठाकुर जी की एक परिक्रमा निकलती है। अच्छा। तो पूरे कैंपस में परिक्रमा करती है, पूरी गौशाला की परिक्रमा करती है। ठाकुर जी को गाते बजाते। अच्छा, फंक्शन होता है, हर अमावस्या के दिन। उसके अलावा जन्माष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन यहाँ पे पूरी परिक्रमा होती है। अच्छा। मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन, यहाँ मेला लगता है। जन्माष्टमी को भी? गोपाष्टमी के दिन, वसंत पंचमी के दिन यहाँ पे पूरा मेला लगता है। बड़े बड़े धार्मिक त्योहार जब आते हैं यहाँ पे मेला लगता है। ये विशाल गाय बाड़े बनाए हुए हैं। हर गाय के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है यहाँ पर, कि धूप ना लगे उसके लिए बाड़े हैं। रात को उनको प्राकृतिक हवा मिल सके उसके लिए खुला मैदान है। और मैदान भी चारों तरफ से इन्होंने बिल्कुल पैक किया हुआ है, हवादार है। और बाड़े खाने की जो व्यवस्था है वो बाड़े के अंदर भी है
और बाड़ों के बाहर जो ओपन एरिया खुले एरिया में वहाँ पर भी इन्होंने बनाया हुआ। पानी भी वहाँ मिलता है गौ, ऐसा नहीं कि गाय को रात को पानी के लिए अंदर आना पड़े, पानी की व्यवस्था बाहर भी है, बाड़े के अंदर भी है। हर जगह पानी की व्यवस्था है। देखिए परिक्रमा मार्ग है सारा, देखिए करा रहे हैं। तो हम तो परिक्रमा अपने हमें करा दी। क्या जो आम लोग आते हैं उनके लिए कोई शुल्क भी रखा हुआ है आपने इसके लिए? नहीं, यहाँ किसी भी आम आदमी के लिए कोई शुल्क नहीं है, सबके लिए बिल्कुल फ्री व्यवस्था है। ये बैल बुग्गी जो है सबको दिन में घूमती रहती है। 2 बैल बुग्गी हमारे पास है। अच्छा। दिन में जितने भी दानदाता आते हैं वो इसमें घूम सकते हैं, पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। कुछ वृद्धजन भी आते हैं जो चल नहीं सकते, वो पूरी उनके लिए हाँ, बहुत अच्छी बिल्कुल बात। निःशुल्क है ये। और पदयात्रा तो लोग तो करते ही हैं। सुबह भी आते हैं लोग, बाहर से आते हैं, शाम को भी आते हैं, पूरी परिक्रमा करके जाते हैं। अच्छा ध्यान जी, एक चीज़ और बताइए कि कोई ट्रस्टी बनना चाहे यहाँ पर, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या है ट्रस्टी बनने का, और उसके बाद में उसको क्या क्या सुविधाएं, आप वैसे ट्रस्टी को सुविधाएं तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन लोग अक्सर देखते हैं कि ट्रस्टी बने हैं तो हमें उसका क्या लाभ मिलेगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था की हुई है आपने? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रस्टी शुल्क है वो 2.5 लाख रुपए है। आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए देके आप यहाँ के ट्रस्टी बन सकते हैं। अच्छा। ट्रस्टी बनने के बाद आप अपना वोटिंग राइट है, आप आइए, आप यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। कोई भी गाय आपने गोद लेनी है, कुछ लोग अच्छा गाय गोद भी ले सकते हैं यहाँ पे? ले सकते हैं अपने। अच्छा अच्छा, उसकी योजना से जुड़ सकते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है ट्रस्टी के लिए। और यहाँ पे कभी सुबह शाम घूमने के लिए हमेशा खुला रहता है। तो ये जो दान है, दान तो गुप्त ही होना चाहिए, उसकी सुविधा तो नहीं हमें उम्मीद रखनी अपेक्षित करनी चाहिए उसके लिए। ये इस कोरोना काल के बाद यहाँ गौशाला में, खास तौर से किसी भी गौशाला में बहुत परेशानी आई है, क्योंकि दान कम हो गया है और दान के ऊपर ही गौशाला डिपेंड करती है। तो इसलिए थोड़ा कोरोना काल के बाद काफ़ी दिक्कत रही है। और ये देखिए, ये हमारा तालाब है, ये हम पानी हम वहाँ स्टोर करते हैं, हरियाणा से मंगाते हैं। अच्छा अच्छा, हरियाणा से हमें 2-3-4 महीने बाद ये हरियाणा से हमारे को ये पानी आता है, उसको हम यहाँ स्टोर करते हैं। अच्छा अच्छा, इसका नाम श्याम कुंड है। क्या बोलते हैं इसको? श्याम कुंड बोलते हैं इसको। इसका नाम श्याम कुंड है। और ध्यानी जी ने बताया कि हरियाणा से जितना पानी आता है एडवांस में यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये 20 फुट गहरा है और गहराई भी इसकी बहुत ज्यादा है। और लगभग ये देखिए बत्तख भी यहाँ पर रखी हुई है, मछली बहुत है यहाँ पे। अच्छा मछली भी है यहाँ पर, देखिए इसमें बड़ा तालाब है, पूरा उपयोग किया गया है। तो पानी जो आप निकालते हैं उसके लिए पंपिंग सिस्टम किया हुआ है, क्या है? साइड में हमने सबमर्सिबल लगा रखे हैं, सबमर्सिबल लगा रखा है। रिचार्ज होकर पानी साफ हो गया जाता है, फिल्टर। ये बहुत शानदार चीज बनाई है आपने, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं, व्यवस्था के नाम पर आपने सब चीजें की हुई हैं। तो ध्यानी जी पहले भी ऐसे ही था क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, जो जैसे जैसा जरूरत पड़ती रहती है समय के अनुसार तो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। हाँ, इसमें हम अपना जो लाइन है, लाइन भी डालते हैं पानी की सुविधा के लिए, क्लोरीन भी इसमें डालते हैं। अच्छा डालते हैं पानी, ऐसा भी कीचड़ बन जाए नुकसानदेह? नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पानी का डायरेक्ट यूज नहीं है, हमने सबमर्सिबल पंप लगा रखे हैं, उससे पानी रिचार्ज होकर हमारा पीने के लिए जाता है। मतलब ये है कि पानी यदि नहीं भी आता है 2 दिन आपको चिंता की बात नहीं है, बस जो नीचे का पानी है वो हमारा नमकीन पानी है, वो हम पिला नहीं करते, वो उतना नमकीन है। ये सारा स्टोर बाहर का पानी है, पानी बाहर से आया हुआ है। ये तो अच्छी है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये, इतनी बड़ी गौशाला को मैनेज करना। और लोगों को इस बारे में पता भी नहीं कि लोगों को, तो मैं तो इस वीडियो को मैं कहूँगा अपने जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका वीडियो इसका प्रचार, लोग इसका लाभ उठाएं इस जगह का। हमारे हिंदू संस्कृति में एक गौ की क्या महत्व है, क्या महत्व है, वो यहाँ आगे पता लगता है कि गौ का महत्व क्या हो। बच्चों को भी हमने अपने संस्कार देने चाहिए। हमारे बच्चों को नहीं पता है, गाय को में आप साधारण पशु समझते हैं, या उसको जो गौओं की हालत हम बाहर देखते हैं सड़कों पर। यहाँ देखिए हमारा एक जो शेड है, एक शेड में हमने पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था कर रखी है। जबकि हम कोरोना काल के बाद काफ़ी आर्थिक स्थिति परेशानी हमको झेलनी पड़ी, फिर भी हमने गौवंश के खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं, ये तो बहुत वैसे शॉर्टकट करवा लो, ऐसा नहीं है, गौ सेवकों के लिए भी रोकना है। हाँ देखिए, ये सारा का सारा जितने गौ सेवक यहाँ पर है उनके लिए ये रहने की व्यवस्था की गई है। देखिए सबके घरों के पास कूलर भी हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली के मीटर सेपरेट लगे हुए हैं, ये पूरी व्यवस्था। तो ये देखिए, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट से कोई बड़ी सहायता इस गौशाला को मिलती नहीं है। इसको हम तो नहीं चलाएंगे, हम जो श्रोतागण हैं, हम जो देश के निवासी हैं, जो आसपास के एरिया के लोग हैं, हम सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए, ताकि ये जो गौ सेवक है, असली जो गौ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से गौशाला चमकी हुई है, इनके लिए कुछ सहायता मिलेगी इससे। देखिए ठंडे पानी के लिए, पीने का पानी है। चल बेटा, उसका गोबर का अच्छा, ये जितना भी ये भी एरिया आप ही का पड़ता है, गौशाला के पड़ता है। देखिए जितना भी गोधन कहते हैं इसको,
गोबर है ये, और ये सारा का सारा यहाँ पे डंप किया जाता है। ध्यान जी, क्या इस गोबर का आप इस्तेमाल किसी खाद बना जो वर्मी कंपोस्ट है उसके लिए करते हैं क्या? हमने शुरुआत की है। फायदे की चीज हो सकती है, एक्स्ट्रा आपको हेल्प मिलेगी इससे, यदि आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं इसकी। तो ये यहाँ की जो लोकल किसान है वो हमारे यहाँ से गोबर लेके आते हैं, कंपोस्ट लेके आते हैं। अच्छा, हमने अलग से भी फार्म एयर जमीन बनाना शुरू किया है। हाँ हाँ, वो अभी हमने स्टार्ट किया है। वो उसके बाद हम जैसे हमारा तैयार हो जाएगा, हम देखिए इससे क्या है कि लोगों को आप यदि यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का एक प्लांट लगाते हाँ हैं जी। तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा हाँ जी। और इसका उपयोग भी होगा, और बचे हुए गोबर से आप मतलब वो जो बनती है इसकी गैस, गोबर गैस भी बन सकती है। इसकी यूटिलाइज होना चाहिए ताकि आपको कम से कम इस गौशाला को चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ने लगेगी यदि ऐसा होगा। हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास इंद्रप्रस्थ गैस वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अच्छा। और उन्होंने हमारा एक प्रोजेक्ट जो जगह आपने देखा होगा पीछे, तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट हमारा बनाना है। 28 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ से हम कंप्रेस में बनाएंगे। कंपाउंड है ये, पूरा कंपाउंड है। और इस बैल को, इस रास्ते का पता है, हम बात कर रहे थे, मैंने ध्यान जी से कहा भी कि हम शॉर्ट रूट ले रहे हैं, लेकिन नंदी महाराज को सब रास्ता पता था, वो अपने आप ही हमें इस रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अब देखिए, देख रहे हैं ये सारे पेड़ हमने इसी साल लगाए। अच्छा, ये वाले जो रास्ते आने वाले समय में बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। आज की तारीख में हमारा दिल्ली से यहाँ पे 3-4 डिग्री टेम्परेचर कमी बिल्कुल रहेगा, यहाँ कम है। ये सब गायों के लिए सुविधा देने के लिए कि इनको ठंडा रहे। अब देखिए, ये भी नंदी पाड़ा है, देखिए सारे नंदी हैं। देखिए अब तो पूरा पेंसिल देखिए, जबरदस्त, छोटा वाली दिखाई देगा आपको। और ये सारा श्रेय प्रबंधन को जाता है। प्रबंधन जो एक मंडल है, प्रबंधक मंडल आपका है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको किया हुआ है। ये परिक्रमा है, इसमें आप प्लीज मेरे जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बोर नहीं होना, मैं आपको परिक्रमा करा रहा हूँ, अभी भी और भी दिखाऊंगा, पूरा वीडियो आपने देखना है। ये परिक्रमा है, आप यदि नहीं आ पाए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये शुभ लाभ परिक्रमा का आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। देखिए पीपल के, बड़ के, जगह जगह में पेड़ लगाए गए हैं, जो कि आने वाले समय में 2 या 3 साल के बाद यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में बोल रहा हूँ, इसका टेम्परेचर, इसका ठंडक इस रास्ते में होगी कि आपको चलने का बड़ा आनंद आएगा। मैं जैसा पहले भी बता के आया हूँ, परिक्रमा मार्ग में शुरू में मैंने बताया था कि हर बाड़े के बाहर ये देखिए ये ग्राउंड है, ये गायों के लिए। जो अभी बाड़े के अंदर हैं, ये देख रहे हैं आप, जितनी गौएं अंदर हैं, ये सब गौएं थोड़ी देर के अंदर, जैसे ये सूरज अस्त होना शुरू हो जाएगा, मौसम में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, ये सभी हमारे जो गौएं हैं ये बाहर आ जाएंगे। ये हमारा भूसा का गोदाम है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधे लो है ना, काफ़ी भंडार में कम हो पाया है क्योंकि सीजन में हमको लोगों ने काफ़ी महंगा था और हमारे पास आर्थिक स्थिति काफ़ी हमारी ख़राब थी, इसकी वजह से भंडार में कम हो पाया। वैसे भोजन पूरा मिल जाता है गौओं को, पूरा रहता है, उनको कमी नहीं आती। पर हमारी जैसे आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा ताकि मैं इस नंबर को इसमें हम शो करेंगे। आप इसको भेज सकते हैं। हाँ, लोग आपसे जी लोग आपसे संपर्क करें, और अपने उसमें एक पेटीएम के थ्रू ऐसे लोग आए ना, वैसे भी दान कर दें, वैसे भी दान किया जा सकता है। अच्छा, मैंने देखा था कि लोग यहाँ पर आकर के एक ट्रॉली ले सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था भी है क्या यहाँ पर? हाँ, यस, गौदान खाने के लिए सारे चारे की व्यवस्था रहती है। हाँ जी, लोग अपने हिसाब से अपना रिक्शा में अपने हाथ से लेके चारा लेके खिला सकते हैं। अच्छा, दान का माध्यम क्या है? जैसे कोई गुप्त दान दे जाता है या दान के बदले आप उनको कहते हैं कि अपने हाथ से धर्म का काम भी कर लें, चारा भी खिला दे या गऊ रोटी भी खिला दे? वो अपने हाथ से धर्म का काम करते हैं। हमारे पास यहाँ लड्डू बनते हैं, डेडिकेटेड लड्डू। अच्छा, राम लड्डू बोलते हैं। हाँ, और राम रोटी भी बनाते हैं। अभी हम आपको दिखाऊंगा, डेडिकेटेड राम लड्डू रोटी है। अच्छा, आप दान के बदले आप वो सामान लेके अपने हाथ से धर्म सेवा भी कर सकते हैं। अच्छा, गौ कैंटीन जो है, जी कैंटीन है, आप वहाँ से सामान लीजिए और अपने हाथ से दूध खिला सकते हैं, दाना खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। अच्छा, बनती बंदर ही है। ये देखिए सारा ये शेड्स देखिए सब गऊ के लिए है। ये अपने आप में एक तीर्थ स्थल बनता जा रहा है ये, और आपको आना चाहिए सब लोगों को यहाँ पर। ये हमारे ब्रिटेन नंदी सारे। हाँ, ये कौन सी जात के है? ये हमारे पास साहिवाल, राठी, हरियाणा, ये हम जो नंदी पालते हैं ब्रीडिंग पर्पज के लिए। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए नंदी है। ये सारी ब्रीडिंग पर्पज के लिए हमारी नंदी है जो एकदम तैयार है। अच्छा ध्यान जी, ये बताइए जैसे गौएं यहाँ पे आती हैं,
या गऊओं को कोई लाके छोड़ना चाहे उसकी क्या व्यवस्था है? या गऊएं आती हैं आप लेकर के आते हैं या कोई आके मालिक का हक भी दिखाता है यहाँ करके? ऐसा नहीं है, ये जो ज़मीन है ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की ज़मीन से हमको दे रखी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रस्ट को दी है इसके संचालन, गौशाला के संचालन के लिए। तो एमसीडी जो दिल्ली की है, एमसीडी वाले बाहर से अपने गाय पकड़ते हैं, वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। वो इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी होता है कि लिखित में कोई चीज़ होती है आपके पास कि कल को गाय का मालिक बोले तो मेरी गाय है? नहीं, एमसीडी के पास हमारे पास नोट होता है। अच्छा, एमसीडी ऑथराइज करती है, वो लेके आती है, उन्हीं की गाड़ी लेके आती है। हाँ हाँ हाँ। ये छोटा वाला बेबी है, कुछ इतना भी है। अच्छा, श्याम राधा गुंड है ये राधा गुंड, वो था श्याम गुंड, ये राधा गुंड। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए माली यहाँ पर लगे हुए हैं, व्यवस्था पूरी है। इसको राधा गुंड कहते हैं। ये 1 साल में डेवलप हुआ है। अच्छा, इससे पहले नहीं था ये, खाली था, बंजर खाली था। अभी डेवलप हुआ है। पर इसमें ये जो आपने रास्ता कच्चा छोड़ा हुआ है, जान के छोड़ा हुआ है, एक प्राकृतिक लुक देने के लिए या अभी बनाना है इसको? प्राकृतिक लुक तो होती है। हाँ हाँ। अगर हम इसको पक्का बनाएंगे तो उसके लिए अभी खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता खर्चे की। क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं, ये नेचुरल भी अच्छा लग रहा है। नेचुरल भी अच्छा। जैसे हम बरसाने में या नोथरा में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। राधा कुंड भी काफ़ी बड़ा है आपका। हाँ, हमने आप वो भी लगा रखे अपना लोटस, कमल के फूल। अच्छा, कमल फूल भी है। अच्छा, हर तरह की आपको यहाँ चिड़िया भी मिलेगी, जो कि आपको जो घर की गोरैया होती है वो भी हम वो मिलेंगी। आज कल हाँ, बहुत ही आनंददायक। मैं कह रहा हूँ क्यों जाना है आपने किसी वाटर पार्क में, क्यों जाना है आपने किसी झूले में, क्यों जाना है आपने किसी पार्क के अंदर? आइए ना एक बार यहाँ परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के आइए। और जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, गोबर और गौमूत्र की सौंधी सौंधी खुशबू, एक ऑक्सीजन, एक हम कहते हैं प्योर ऑक्सीजन जो नेचुरल हमें पहाड़ों पर मिलती है, वो यहाँ पर मिलती है। वो तो सही है, एक बार आप लोग प्लीज़ देखिए, बिल्कुल खुशबू, इतना आनंद दे रही है यहाँ पर गोबर की और गौमूत्र की खुशबू मैं एहसास कर रहा हूँ, इस समय महसूस कर रहा हूँ। वातावरण अजीब ही, बहुत एक प्लेजेंट सा वातावरण यहाँ पर है। देखिए ये सब, ये देखिए राधा कुंड था और यहाँ पर कमल भी लगा हुआ है। देखिए विशेष व्यवस्था कमल की गई है यहाँ पे, देखिए वाह। ये राधा कुंड के पास आप राधा कुंड का जब परिक्रमा कर रहे होंगे तो आप यहाँ ध्यान लगाइए, बीच में आइए तो देखिए आपको कमल का फूल यहाँ पर नजर आएंगे। जरूर देखना और बच्चों को भी दिखाना, क्योंकि बच्चों ने अभी तक पढ़ा है, देखा नहीं होगा, दिखाइएगा जरूर। गोबर से लिपाई करके, ये देखिए गोबर से लिपाई, ये सारे के सारे इन्होंने स्टोर रूम भी है इनके, शायद रिहाइश भी है लोगों की। आपको बिल्कुल एक नेचुरल, एक गाँव का सा माहौल आपको नजर आएगा। और हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर प्रबंधक कार्यालय है, यहीं से हमने शुरू किया था और यहीं हम पहुँचने वाले हैं अभी। क्या हुआ? देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था। उसमें देखो जितेंद्र को, ये मैं यहाँ का, पहले मैं आपको इसका सारा दिखा दूँ सराउंडिंग आपको। अब हम आ गए हैं ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर। ध्यान जी इसके बारे में बताइए प्लीज हमें। ये म्यूजियम है, जो भी आइटम है वो सब गौ निर्मित है ना, सब गौ निर्मित है। अच्छा, और गोबर से निर्मित है। आप देखिए ये ओम बना हुआ है, टॉर्च, ये सब गोबर का बना हुआ है, गोबर से बने हुए, गौ से निर्मित है। पीछे वाली मैया नहीं बोल रही है मेरी माँ, गौ निर्मित घड़ी है, मैया गाय के गोबर से बना के हमने ये कंडे रखे हैं, जो कि हवन में काम, हवन के लिए, हवन के लिए। गाय के ऊपर उपले। देखो आपका ये हंसता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। और ये शायद गौमूत्र है, ये गौमूत्र है और ये गाइल है, हिनाई। अच्छा, ये गाय की खाद है, खाद है ये। अच्छा, और ये जो है बच्चों के लिए दाना है, दाना, ये सब अंदर ही बनता है आपके ना? ये सब अंदर ही बन रहा है। ये है अब ये देखिए ये जो चप्पल है ये भी गौ गोबर से बनी है। अरे वाह, हाँ, जीवन। ये नया कॉन्सेप्ट है, शुरू किया है, लेकिन मेक इन इंडिया का जो लेकिन ये मोदी जी ने भी शुरू किया है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखिए गोबर से। MI के फोन तो देखिए, घड़ी भी देखिए, और गोबर से निर्मित है ये। मजे की बात ये है। ठीक है मेरी माँ,
मिट्टी काली दे तो भी आप क्या रहेंगी। आप भारत का बड़ा घर नक्शा है पूरा। ये भी सब गोबर से बना हुआ है। ये म्यूजियम है, इसके अंदर आप आकर के ये चीज़ें देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखाइए। आप प्रदर्शनी में जाते हैं बाहर, ये भी जो दिखाइए गोबर से बनी चीज़ें, कितनी सफाई से बनी हुई है। लगता नहीं है कि ये गोबर की चीज़ें हैं, लेकिन सफाई बहुत है। गोल में केदारनाथ टेम्पल, ये देखिए केदारनाथ जी का मंदिर, ये भी ये गाय के गोबर से निर्मित। देखिए थोड़ा फैमिली की वजह से कोई नहीं, चलो वो उसका भी ऑर्डर करना जरूरी है। ये अपने आप में एक नई चीज़ है म्यूजियम। देखिए ये मैट भी ये गोबर से ये देखिए, ये सब चीज़ें गोबर की बनी है। ये आश्रम इसलिए आपको क्या बना अभी पिछले दिनों एक साउथ में प्रदर्शनी थी, वहाँ पर ज्वेलरी बनाई गई थी गोबर से, गाय के गोबर से। तो इसका इस्तेमाल करना हम लोगों को शुरू करना चाहिए। ये देखिए जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से जो धूप बनता है, उससे तो ये लाखों गुना बेहतर एक असली चीज़ आपको मिलेगी, प्राकृतिक चीज़ है और शुद्धि मिलेगी घर में इससे। ये धूप है ना शायद, ये अगरबत्ती हवन सामग्री है। देखिए ये, धूप की तरह यूज होती है। और यहाँ पर खरीद के ले भी जा सकते हैं चीज़ें अपने घर के लिए। उत्तर हॉल देखिए वो ये पेंटिंग थी बिहार की, मधुबनी पेंटिंग। हाँ ये देखिए मधुबनी पेंटिंग का नमूना देखिए यहाँ पे। ये सब गोबर बेस पे बनाई गई चीज़ें हैं, बेस गोबर का है और हमारे कलाकारों ने इसके ऊपर अपनी हस्तकला से ये इसको एक रूप दे दिया है। देखिए सुकून ये मिलता है देख करके कि गोबर से बनी चीज़ें। चलता है पर इसको गर्मी रहती है ज़्यादा दोपहर में। कल मैंने वो दरवाजा खुला बंद कर दिया। तो देखिए बैठ भी सकते हैं आप आकर के, यहाँ पे शाम के समय आइए, बैठ करके आनंद ले सकते हैं आप। यहाँ के बारे में बताइए क्या चीज़ है ये राम रोटी और हमारे सवा मनी वगैरह बनाने का एक संस्थान जगह है। यहाँ पे राम रोटी बनती है, लड्डू वगैरह बनते हैं। आपने बताया राम रोटी और लड्डू इनका नाम दिया गया, जो हम गौओं को। मेडिकेटेड लड्डू है। अच्छा यहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ, हमारा ऑटोमेटिक मशीन से बनता है। हाँ ये मशीन आपकी, ये देखिए मशीन है इसकी, ये मशीन। अच्छा ये पेड़ बना रखे हैं जिसके, ये है रोटियाँ। देखिए जो इसको क्या कहते हैं, राम रोटी बोलते हैं। ये राम रोटी नाम है इसका, लोगों के लिए बनाई गई है। मेडिकेटेड है। जैसे क्या क्या है इसके अंदर? मेथी है, अजवाइन है, अच्छा हल्दी है, तेल है सरसों का। ये साधारण आटे की रोटी नहीं है। मुझे ध्यानी जी ने बताया कि इसके अंदर मेथी है, हल्दी है, अजवाइन है, सरसों का तेल है। मतलब ये मेडिकेटेड है ये रोटियां सारी। और ये यहाँ पर आप खरीद करके गौओं को खिला सकते हैं। हाँ जी भैया, कितनी चपातियाँ बना देते हैं दिन में आप? कितनी? 500 5,000 रोटियाँ बनती हैं दिन में गौओं के लिए। यहाँ से आप गाय के लिए रोटियाँ भी ले आ सकते हैं। देखिए सब मशीनी तरीके से बनाया गया है ये। तो गाय के लिए अच्छा ये किस किस चीज़ का बना हुआ है? ये भी शीरा, मेथी, गुड़। ये देखिए गौओं के लिए आप ले सकते हैं। आपने बताया शीरा, गुड़, मेथी, मक्का, अजवाइन, ये भी मेडिकेटेड है। हल्दी, तेल। अच्छा नाम दिया गया है राम लड्डू, ये सारा उसी के लिए है। ये बिकता है यहाँ पर। इसका रेट क्या है? 6 रुपये का एक। 6 रुपये एक लड्डू मिलेगा ये। 300 रुपये की एक पूरी प्लेट है। पूरी पेटी है। ये हम लेके गौओं को खिला सकते हैं। कोई भी आए 300 रुपये दे करके पूरी प्लेट यहाँ से ले सकता है। श्रवण जी ये केयर टेकर है इसके रेट हुई है। अच्छा श्रवण जी कितनी रोटियाँ बिक जाती हैं दिन में, या लड्डू? 4,000 से 5,000 रोटी बिक जाती हैं। और लड्डू 50-60 पेटी बिक जाती है लड्डू की। तो लोग आते हैं यहाँ पर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या क्या ऐसे बनाते हैं आप? अपने प्रोडक्ट ये उसमें रोटी बनती है, लड्डू बनता है। हाँ हाँ 2 चीज़ तो दो चीज़ बनती है, ठीक है। और भूसा तो सामने है ही है। ठीक है थैंक यू। आइए मैं आपको बता दें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे जो है गोमूत्र अर्क निकालते हैं। अच्छा अर्क निकालते हैं। अच्छा ये प्लांट है इसका। ओके ओके ओके। देखिए मैं आपको गौमूत्र का प्लांट दिखाता हूँ कैसे गो अर्क निकलता है। हम सोचते होंगे कि डायरेक्ट हम गाय से लेते हैं तो इसको, लेकिन ध्यानी जी मुझे बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है इसको। ये गौमूत्र पहले हम इकट्ठा करते हैं हाँ। गाय से, उसके बाद उसको यहाँ पे डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। ये जा रहे हैं। हाँ जा रहा है, इसमें डिस्टिलेशन होता है। अच्छा इसमें हम वो भी डालते हैं, नीम के पत्ते भी डालते हैं। अच्छा और इसमें और तुलसी के पत्ते भी डालते हैं। उसके बाद यहाँ
डिस्टिलेशन के बाद यहाँ से गोमूत्र रखते हैं। इसमें आता है ये शुद्ध होकर के। अच्छा, गिलोय के पत्ते भी किलो भी मिक्स होकर के आता है। अच्छा, हमारे पास गोमूत्र है। अब यहाँ के बाद ये बोतलों में आप भर के सप्लाई। क्या क्या रेट कीमत रखी है बोतल की आपने? 50 रुपये। 50 रुपये बोतल है, आधा लीटर की है। आधा लीटर। अच्छा, इसका उपयोग क्या करते हैं लोगों की जानकारी के लिए? अक्सर लोग गोमूत्र से केवल घृणा भी कर जाते हैं, लेकिन वो कहाँ इसका इस्तेमाल कर ये सकते हैं? बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड है। गौमूत्र जो है ये किसी भी प्राणी के इसमें कैंसर है, हाँ जी। कैंसर को बढ़ने नहीं देता है अच्छा, और कैंसर के लिए बहुत राहत है। और भी छोटी मोटी जितनी भी बीमारी है वो सब इससे दूर हो जाती है। गौदान एवं गौपूजन, इसकी प्रोसीजर बताइए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कैसे गौदान करें। ये हिंदू धर्म में ये मानता है कि अपने जीवन में एक बार गौदान जरूर होना चाहिए, जी, जिससे कि बैतरणी पार आफ्टर डेथ जो है हाँ, हाँ। गौ माता हमारी मदद करती है। तो लोग अपने किसी सगे संबंधी के लिए, अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, जी। पितरों के लिए गौदान करते हैं। अच्छा, तो इसका- गौदान की पूरी व्यवस्था हाँ, हमारे पास है। हाँ, हाँ। यहाँ पर पंडित जी हमारे अपने यहाँ गौशाला के पंडित हैं। हाँ, हाँ। गाय है, बछड़ा है, यहाँ पे आके उसको गौदान किया जाता है। कितना कीमत रखे गौदान, क्या चार्ज रखा हुआ आपने? देसी गाय के गोदान की 25,000 रुपये किलो। 25,000 में हम यहाँ के गौदान कर सकते हैं। किसी की क्षमता 25,000 की नहीं है, सभी लोग 25,000 नहीं खर्च करना चाहें। हाँ। क्या कोई आपने ऐसा किया हुआ है कि उससे कुछ कम में लोग कुछ कर सकें? हाँ। कोई कर दीजिए कम की व्यवस्था। 15,000 की भी है। 15 की भी है आपको, 15,000 अच्छा, की गाय है, जो जिसको दान में किया जा सकता है। कोई ग्रुप में कोई ऐसा सिस्टम कर दे कि एक परिवार आ जाए और वो 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएं, हाँ, तो भी गोदान हो। तभी गोदान हो सकता है ये। गोदान करना ये आपने बड़ी व्यवस्था की है। इसमें एक गौ को ला के रख देते हाँ हैं। जी। गौ का पूजन, अच्छा, पूजन के लिए घर से क्या सामान लाना पड़ता है? घर से क्या फूल माला लानी पड़ती है। लानी पड़ती है और उसको चंद्र इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है? एक वन टाइम ये 25,000 रुपये देंगे आपको, बस, बाकी सब व्यवस्था है। व्यवस्था यहाँ की है। देखिए, ये अभी ध्यान जी ने मुझे बताया कि गौदान जो हम अक्सर आखिरी समय में ऐसा करते हैं कि कोई बुजुर्ग जब शरीर छोड़ने की तैयारी होती है, उसकी पता लग जाता है, तो हम उनके हाथ में कुछ पैसा रख देते हैं गौदान के नाम का। तो आप उस समय का इंतजार क्यों करना है हमें? आप समय रहते इसको पुण्य कर्म को कर डालिए। ये गौदान स्थल बनाया गया है यहाँ पर। तुलादान, महादान जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे तुलादान भी होता है। बहुत बढ़िया, मैंने कभी पहले नहीं देखा था तुलादान कैसे होता है। ये तुलादान की देखिए, व्यवस्था यहाँ पे एक तरफ सामान, एक तरफ इंसान। बैठेगा। अच्छा, जितना आप दान करना चाहते हैं अपने वजन के हिसाब से, बिल्कुल जब एक पैरेलल में दोनों कांटे आ जाएंगे, उसके अंदर सामान रखा जाएगा। सामान के तौर पे क्या रखते हैं इसके सामान अंदर? के तौर पे जैसा भी पंडित आपको बताते हैं, जिस ग्रह के लिए आपको ये तुलादान कराना है, हाँ, हाँ। अनाज का भी होता है, तिल का भी होता है, तेल का भी होता है, अच्छा, राशन का भी होता है, इसमें ऊपर का भी होता है। उपले क्यों नहीं रखते हैं हम इसमें? गाय के तो नहीं, वो गाय ने खाना है, गाय के खाने के लिए उपला नहीं खाना। अच्छा अच्छा अच्छा, खाने का सामान जो गाय खाती है। गाय खाती है, ओके गाय ओके, के खाने के लिए। देखिए तुलादान है, बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था की हुई है इन्होंने यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था अक्सर गौशाला में तो हमने घर देखी नहीं कहीं पर भी। इसके रेट में आपको बता देता हूँ। ये जो सामान है यहाँ मिल जाता है क्या? हाँ, सारा सामान यहाँ मिल जाता है। अच्छा, आप सामान लाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। चारा का तुलादान, देखिए, ये दाना का स्थिति है, है। पूरी दाना हमारे पास है। लड्डू का तुलादान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुलादान के लिए। इसका कितना रखा है आपने? ये वजन के हिसाब से वजन- ये पर वैसे फिक्स करके रखा हुआ है 3100 रुपये का। ये देखिए, यदि आप 100 मनी यहाँ पर लगाना चाहते हैं, अब कई बार आप जाते हैं मंदिरों में या कहीं पर 100 मनी अपने भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, 100 मनी चढ़ाएंगे करेंगे, उसकी व्यवस्था देखिए यहाँ पर आप। ये बड़े बड़े कढ़ाई रखे गए हैं, ये देखिए, ये नीचे चूल्हा, इसमें चूल्हा जलता है और ऊपर ये व्यवस्था की गई है बनाने की। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पर कढ़ाई रखे हुए हैं। वो देखिए, विशाल का है कढ़ाई, एक बारी में 100 मन से ज़्यादा भी यहाँ बन सकता है। देखिए, 100 मनी की तैयारी हो रही है सामने। मक्का है इसमें, आपका क्या बताया आपने? इसमें गुड़, मक्का, मक्का है, सीरा है, अजवाइन है, अजवाइन। हल्दी है, तेल है। इनका काढ़ा बना करके गुड़ टाइप बन जाएगा, उबाल के फिर दिया है। ये गौओं के लिए दिया जाता है। ये देखिए, यदि आप 100 मनी का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसी जगह पर इसको लगाते हैं जहाँ पर कि कई जिनको नहीं ज़रूरत होती है प्रसाद के तौर पर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ गौओं के काम आएगा। ये बहुत बड़ा दान है। आपका 2 चीज़ें कल्याण होती है इससे। एक तो आप 100 मनी आपने चढ़ा दी, दूसरी आपके वो गौओं के सिर मुख में चीज जाएगी। ये देखिए, तैयारी हो रही है, देखिए 100 मनी की। ये क्या लेके हैं भैया इसमें? ये दाना है, ये इसमें मिक्स होगा। ये देखिए, 100 मनी की तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये थी गेहूँ, ये सब इसमें चढ़ेगा और ये गौओं के काम आएगा। ये अंकुरित दाना, ये अंकुरित दाना भी तैयार हो रहा है। मैं आपको कढ़ाई का साइज दिखाता हूँ। एक तो खड़े होने के अंदाज से आपको पता लग जाएगा, और मैं हाथ फैला के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा कढ़ाई है, देखिए अंदाजा लगाइए। इसका दाया देखो कितना है,
बहुत बड़ा कढ़ाई है ये। आपके परिवार और बच्चे आकर के खुश होंगे, नई नई चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी और एक धार्मिक स्थल बनता जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आइए। आई हुई यहाँ पर हरे चारे के लिए, जो मैं बात कर रहा था इन जानवरों के लिए, जो गऊ के लिए चारा आता है, ये ट्रॉलियाँ लाइन में लगी हुई है, आगे मशीन लगी हुई है चारा कटने की और लोड होता जा रहा है साथ साथ। देखिए मैं दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, अंदर तो नहीं जाऊँगा मैं। ये देखिए ये साथ साथ चारा बुग्गी में लोड भी होता जा रहा है और ये चारा अभी गोवंश को बांटा जाएगा, उनके लिए है सारा। देखिए अन्नपूर्णा माता की पूरी कृपा यहाँ पर यहाँ के दानदाताओं द्वारा हो रही है। और ये बुग्गियाँ जो चारे की आई हुई हैं, नंबर इनका आएगा, कटेगा और चारा सप्लाई हो जाएगा। ये दाने का गोदाम, ये देखिए गोदाम में ये मशीन प्लांट किस चीज़ की है? ये मिक्सिंग प्लांट है, दाना मिक्स हो रही है। अच्छा, दाना मिक्स होता है इस प्लांट से, तो प्लांट भी लगा दिया, सर्विस कर दिया यहाँ पे। तो देखिए सब आप बोरियाँ देख रहे हैं, सब गायों के खाने के सामान है इसके अंदर। और ये सामने जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर सब चीज़ जाती है, मिक्स होती है और एक मिक्सर बन करके बाहर आता है, जिसका ये लड्डू भी बना सकते हैं या गायों को चारे में मिला के खिला भी सकते हैं। तो देखिए आम लड्डू अभी आपने पीछे देखे थे, वो देखिए ये बन रहे हैं आम लड्डू, और ये महिला शक्ति इनको बना रही है। देखिए ये देखिए इनके द्वारा बनाया जा रहा है ये सब पेट भर करेंगे। हाँ, सब पेट भर रहते हैं। नीचे में देख के आए हैं, ये मछलियों का दाना, ये देखिए इनके द्वारा बनाया जा रहा है। कितने पैकेट बना लेते हैं दिन में? कितना? 10-15 पैकेट। 10-15 1 किलो के पैकेट 10-15। हाँ। अच्छा, हाथ नहीं थकते हैं? हाथ नहीं थकते? थकते तो हैं, बनाते। गौ सेवा कर रहे हो, कोई बात नहीं। आप भी लड्डू बना रहे हैं। ये देखिए ये महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पर। ये देखिए सब लड्डू बना रही है महिलाएं। ये देखिए ये सब महिलाओं को रोजगार यहाँ पे मिला हुआ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, धर्म का काम हो रहा है। तो देखिए मैं आपको लड्डू बना दिखाता हूँ कैसे लड्डू बन रहा है। देखिए ये देखिए ये रखा लड्डू और ये ऐसे में ढेर लगा दिया। कितने लड्डू बना लेते हैं दिन में भाई जी? अंदाज़ा नहीं है कितने बनाते होंगे? 25 अच्छा 25 ट्रे उनके लिए है। अच्छा ये 25 ट्रे बनानी है, बन जाती है आराम से? 25 ट्रे बनती है। अच्छा बना लेते हैं 25 ट्रे दिन में। अच्छा ठीक। हाँ वही पानी के पानी की व्यवस्था हर जगह पर यहाँ पर है। और देखिए मैं अब दिखा रहा हूँ आपको ये हॉस्पिटल, इतनी बड़ी गौवंश को नियंत्रित करना, उनको संभाल करके रखना। ये गौएँ बीमार भी होती होंगी, इनको कोई बीमारी भी होती होगी, दिक्कत भी होती होगी, कोई परेशानी भी होती होगी या चोट भी लगती होगी, तो उसके लिए इन हाउस हॉस्पिटल यहाँ पर बना हुआ है गौओं के लिए। ये मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको अंदर से। यानी इसके बारे में बताइए। हमारा हॉस्पिटल है, इन हाउस हॉस्पिटल है, गायों का हॉस्पिटल है। हाँ, जितनी भी हमारे पास दिल्ली में रोज के करीब 25-30 गोवंश आता है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंटल सारे केस हमारे पास आते हैं। अच्छा, बाहर की गौं ये इसलिए नहीं कि अंदर की गायों के लिए, बाहर का भी ट्रीटमेंट करते हैं? अच्छा, यदि बाहर किसी गाय को जख्म या चोट हो जाए तो यहाँ ला सकता है वो, एम्बुलेंस लेके आते हैं। हम आपको फोन कर सकते हैं, आपकी एम्बुलेंस जाएगी और गऊ को यहाँ ला सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका जो उद्घाटन आप देखिए जगतगुरु मुल्क की तरफ राजेंद्र जाति ने किया था। देखिए इनका ने इसका उद्घाटन किया है 2016 को इसका उद्घाटन हुआ। मुझे अभी ध्यानी जी ने बताया कि यहाँ पर ये सिर्फ हॉस्पिटल जो है उन गवों के लिए नहीं है जो गायें यहाँ पर हैं, बल्कि बाहर भी कोई एक्सीडेंटल गाय है या किसी गाय बीमार देखी जा सकती है तो हम उसको यहाँ पर ला सकते हैं, निःशुल्क उसका यहाँ पर इलाज होगा। इससे बड़ा पुण्य का कार्य मुझे लगता नहीं। जो ये कर रहे हैं उससे पुण्य काम ये होगा कि हम यहाँ पर लाके गौओं को ऐसी दुर्घटनाग्रस्त या बीमार गौओं को लाएं ताकि उनका इलाज हो सके। इस हॉस्पिटल का जो वो था भूमि पूजन सुषमा स्वराज जी ने किया। ओके, देखिए जिन लोगों का राष्ट्र निर्माण में योगदान है वो लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं, उनका योगदान यहाँ पर भी है। ये देखिए छोटा सा मॉडल है
अच्छा, ये इसका तो अभी आप यहाँ पे खड़े, अच्छा जी, ये पूरा उसका मॉडल बना हुआ है। ओके। ये इसका एरिया क्या है, कितना रूम डिस्टेंस में क्या है? अच्छा दिखाएंगे अभी। ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा क्लिनिकल लैब भी है, अच्छा। टेस्टिंग के लिए। ओके। हमारे पास एक्सरे रूम भी है, आईसीयू भी है, अरे वाह वाह। सर्जरी सेंटर भी है यहाँ पे। पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया हुआ है आपने। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें आप कॉन्फ्रेंस कोई है तो कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है। हाँ जी, ये लेबोरेटरी है ये laboratory। गायनेकोलॉजी गौओं के लिए गौओं के लिए। प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का जो भी पूछा सब गायन के लिए। नहीं जैसे नहीं हिंदी के लिए नहीं है ये पार्ट। गायन यहाँ की लेबोरेटरी है, बहुत ही शानदार। देखिए कितना जबरदस्त इंतजाम यहाँ किया गया है। ये देखिए, ये किसी आम जो हॉस्पिटल जो इंसान के लिए बनाए गए हैं उसी की थीम पर ये बनाया गया। देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अनदेखी की जाती है, किसी की लापरवाही होती है। तो देखो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स सारे रखे हुए हैं यहाँ पर, प्रॉपर लैब। अब हम जा रहे हैं आईसीयू की तरफ। वो देखिए बीमार गाय हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, देखिए सफाई हो रहा है, ये कुछ गाय बीमार हैं, देखिए सब इलाज हो रहा है इनका। देखिए यहाँ पर ये बीमार गाय हैं सारी। किसी को चोट है, किसी ये देखिए ये बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है, देखिए। और सब भी करना पड़ता है सभी का, किसी का प्रोटेक्शन किया, किसी का देखिए सब बीमार गाँव में ये। अच्छा, शीशे से बंद किया हुआ है इसमें ताकि इन्फेक्शन आ सके। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर थोड़ा सा आकर के हमें बड़ा लगा कि गऊ बाहर, और सुखद ये लगा कि यहाँ पे आके ठीक हो जाएंगी ये। हम कई बार इसी हालत में गऊँ को बाहर छोड़ाते हैं। ऐसा प्लीज़ ऐसा कृपया ना करें। जहाँ भी आपको गऊ बीमार मिले या कोई चोटग्रस्त गाय मिले, कृपया इनको संपर्क कीजिए। मैं आपको नंबर दे दूंगा लास्ट में, और उस नंबर पे संपर्क करें। एक बहुत उपकार कीजिए एक प्राणी के ऊपर, एक गौ माता के ऊपर या नंदी के ऊपर, उनको प्लीज़ यहाँ पहुँचाइए। दिल्ली में एक नंबर भी 112 नंबर है, उनको फोन किया। 112 नंबर हेल्पलाइन नंबर मुझे बिहारी जी ने बताया, दिल्ली का है। आप कहीं भी फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस जो भी नियरेस्ट एम्बुलेंस होगी वो यहाँ पर आएगी और वहाँ लेकर के जानवरों को यहाँ आ जाएगी। और ये जो गऊ या नंदी बाहर बीमार होते हैं या उनको चोट लगी हो या बीमारी का पता लगाना हो, उनको अंदरूनी क्या बीमारी है, एक्सरे के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया है। मेडिकल स्टोर। अच्छा, मेडिसिन है सब यहाँ से स्टोर बनाया हुआ आपने? हाँ जी, ठीक है। इसका अंदर देखिए पूरा हमारी दवाइयाँ भरी हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ देखिए आपको दिखाने का, मेडिकल स्टोर बंद है। देखिए मेडिकल स्टोर आपको अंदर से दिखाता हूँ इनका। ये देखिए प्लीज़ भूलिएगा मत कि आप गौशाला में हैं। मैं उसका हॉस्पिटल आपको दिखा रहा हूँ, उसका ये मेडिकल स्टोर है। ये गौशाला आश्रित नहीं है कि कोई गाय आएगी उसके लिए दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ेगी। टोटल इंतज़ाम, सभी इंतज़ाम यहाँ किए हुए हैं। मैं कहूँगा इसको, गाय जैसे अंदर से हॉस्पिटल से ठीक होकर आती है, उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखा जाता है। रिकवरी रूम जैसे हमारा होता है, रिकवरी रूम की तरह से एरिया है गायों का। ये गाय स्वस्थ हो रही है गाय, जो अभी ट्रीटमेंट के बाद उनको लाया गया है यहाँ पर। देखिए जो मैं आपको अभी बता रहा था, जब मैं परिक्रमा पर था, कि जो गौएँ अंदर हैं बाड़े के अंदर, अब वो बाहर आ गई हैं। देखिए एक राउंड इनका गऊ का, देखिए ये देखिए। आओ आओ, देखिए इनको पता है हमारे हाथ में दाना नहीं है, इसलिए पास नहीं आ रही हैं। जैसे ही इनको पता लगेगा दाना है हमारे पास, सभी गऊ एकदम पास में आ जाएंगी। नहीं ऐसे क्या, देखिए ये सब देखिए घास खा रही है। देखिए से 500 रुपये की पर्ची कटा करके आप चारा ले सकते हैं, और गऊओं के लिए यहाँ पर गऊओं को आप खिला सकते हैं। ये रिक्शे यहाँ पर मिलते हैं, रिक्शे अवेलेबल है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो इस तरफ जाता हूँ, ये देखिए नज़ारा, ये देखिए ये हमारी गौ माता दैविक शक्तियाँ बिल्कुल इंतज़ार कर रही हैं कि अभी इन्हें चारा मिलने वाला है, क्योंकि अभी चलो गई हैं ये भी। इन्हें मालूम है कि यहाँ पर जो भी दर्शक आते हैं इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इनके लिए ये स्थान बनाया गया है खाने का।
रंग बिरंगी गायें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही शान। कॉन्क्रीज ब्रीड है। ये कौन सी ब्रीड है? राजस्थान की कॉन्क्रीज। कॉन्क्रीज, देखिए सींग, देखिए सींगों से पहचानी जाती है गायें। ये देखिए कितने विशाल इनके सींग हैं। मुंह बड़ा अच्छा मासूम सा मुंह होता है इन गायों का। देखिए छोटा, हाँ सुंदर, देखने सुंदर लगती है मुझे। जितना बड़ा मुंह उससे बड़े सींग। ये देखिए। अच्छा, दूध कितना देती हूँ गायें? दूध कैसे निकालते हैं, क्या बताओ, ये नहीं बताया आपने हाथ मुझे। से निकालते हैं। हाथ से निकालते हैं? इतने लोग हैं, दूध हमारे पास अच्छा। दूध की गाय कमी है, 400 गाय मात्र दूध की है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो दूध से हाथ से निकालते हाथ से निकालते हैं उनका। समय क्या दूध निकालने का? सुबह शाम? हैं। हाँ, सुबह। ये देखिए सारा गौवंश आया हुआ है। अरे वाह। एग्रीकल्चर के बारे से जो उछलती है ना, हाँ हाँ तो जो हार्ट की जिस आदमी को ट्रबल हो हाँ हाँ। और गाय उछलती है, अच्छा तो उसको भी जो जो गौ सेवक होगा ना, उसका भी मन उमंगता है। अच्छा अच्छा, सर ये एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है इसमें? मनोवैज्ञानिक नहीं, ये बहुत बड़ा सत्य है। सत्य है ये। हाँ, उसको शाम को तो गोधूली कहते हाँ हाँ, थे। गोधूली होती थी। गोधूली जब संध्या जो होती हाँ, है ना, हाँ, जो हाँ। गाय धुलती थी तो उसकी धूली, हाँ। ऐसे गाय उस बाड़ी से निकल करके आती है। हाँ। मेरे को पिछले साल कोरोना हो गया था। आज ध्यानी जी, आपने इतनी विस्तृत जानकारी और इतना आपने व्यस्तम समय में से अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ रहे, सबसे अपना आपको उपकारी हो गया हूँ। बहुत बड़ा उपकार हमारे पर किया और आपने परिक्रमा करा दी हमें, ये हम तो धन्यवाद हो गए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके मृदु भाषा ने, आपके विस्तृत जानकारी ने मुझे लगता है कि एक ऐसा हमारा ये वीडियो बना दिया है, इसको बहुत लोग पसंद करेंगे। और आपके आने वाले जो भक्तगण हैं, वो सेवक जो होंगे, वो भी यहाँ पर आएंगे और हम प्रेरित करेंगे लोगों की वो अधिक से अधिक दस्ती बने, यहाँ पर आएंगी और गोवंश का दर्शन करके यहाँ का लाभ उठाएं। अपने बच्चों को लेके आए, जो पार्कों में या सिनेमा घरों में लेके जाते हैं, महीने में कम से कम मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने बच्चों को इस बबाना सुल्तानपुर की जो गौशाला है यहाँ अवश्य लेकर के आए। आपको एक धार्मिक लाभ भी मिलेगा, सांस्कृतिक जानकारी बच्चों को बढ़ेगी, हमारे वेद पुराणों की जानकारी मिलेगी कि गौ का क्या महत्व हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, क्या वर्णन किया गया है। एक जानकारी बच्चों को दे, जो आजकल के बच्चे इस हमारी जो परंपरा है हिंदुस्तान की, हमारी जो सनातनी परंपरा है, उसको भूलते जा रहे हैं। उसकी जानकारी की छोटा सा एक उनको यहाँ पर उदाहरण मिलेगा इस गौशाला में आकर के। ये छोटी गौशाला नहीं है, बहुत विशाल गौशाला है। जैसा ध्यानी जी ने मुझे बताया था शुरू में कि ये गौशाला जो पूरे एनसीआर में इतनी बड़ी गौशाला कहीं पर भी नहीं है। तो उसके लिए मुझे ध्यानी जी ने आज पूरा समय दिया, पूरी परिक्रमा कराई, एक एक जगह की जानकारी दी। समय हमारे पास शायद कम था, हमारे कैमरे डाउन हो गए, बैटरी डाउन हो गई, अदरवाइज ध्यानी जी ने हमें मना नहीं किया, ध्यानी जी ने फुल टाइम हमें दिया। अभी भी दे सकते थे, कैमरे की बैटरी हमारी कम ना होती या कैमरे हमारे हिट ना होते तो हम और भी जानकारी देते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने वीडियो देखा, इसकी जानकारी दी, अवश्य लाभान्वित होगी और आपके हृदय से एक आवाज़ आएगी कि हम जाकर के अपना कुछ ना कुछ योगदान इस गौशाला को दें, ताकि जो आपने आगे जानवर देखे, क्षमा कीजिएगा जानवर नहीं बोलूँगा, गौ माताएँ देखी, नंदी बाबा देखे, यहाँ पर उनके जो बच्चे देखे, उनकी सेवा की, उनको कितना खाना खाना है, उनको कैसी सेवा करनी है। कोई भी जानवर हमें ऐसा नजर नहीं आया, सिवाय जो हॉस्पिटल में थे कि कोई इनका जो गाय है वो कमजोर लगी हो, हमें सब हेल्दी हैं। इवन कि हमने अंधी गाय भी देखी, नेत्रहीन गाय देखी, वो भी बहुत स्वस्थ हैं। खान पान का शुद्ध व्यवस्था अभी की गई है, पानी की पूरी व्यवस्था है, किसी किस्म की कमी नहीं है। ये अपना सारा पैसा इस गोधन की सेवा में लगा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार जरूर आइएगा, दर्शन कीजिए। और ध्यानी जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना समय निकालने के लिए। निकाला और एक ये यूट्यूब बनाया। मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक कर रहे हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल के बाद एक बड़ी आर्थिक विषम परिस्थिति है चल रही है गौशालाओं के लिए। यहीं की गौशाला नहीं, कहीं की भी गौशाला हो, इतनी विकट परिस्थिति शायद 100 साल में जैसे कोरोना आया है, ऐसी विकट परिस्थिति गौ माता के लिए अब आई है। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना कुछ ना कुछ योगदान आप कीजिए, गौशालाओं के लिए कीजिए, जिससे गौवंश के आगे रखरखाव कर सके, उनको किसी तरह का कमी ना हो। और अपने हम संस्कृति के बच्चों को जो कल्चर हमें देना है, संस्कार देने हैं, वो भी यहाँ दिए जा सकते हैं। आप कोई भी अपना मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, तो किसी भी कार्यक्रम को हम चाहे यहाँ पर आके सेलिब्रेट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा खर्चे के। जो भी कुछ योगदान आप करेंगे, आपको अनंत गुना फल
इस कोरोना काल के बाद जो विषम परिस्थिति है आपको मिलेगा। गौ माता आपके ऊपर कृपा करे, आपके परिवार के ऊपर गौ माता की कृपा बनी है। जय गौ माता, जय गोपाल।